Hello students, today we will start a new topic, that is work and time. We know that the work is directly proportional to efficiency and directly proportional to time. It means किसी भी काम को करने की जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ऑब्वियसली आप उतना ही ज़्यादा काम कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए काम करेंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा. इट मीन्स अगर आपने 1 आवर काम किया तो उसके अकॉर्डिंग आपके 1 आवर में जितनी काम करने की एफिशिएंसी आपने उतना ही काम कर पाएंगे. अगर आपने 2 आवर काम किया तो पहले से डबल काम होगा. अगर आप 1 डे वर्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 डे में सपोज 8 आवर्स वर्क करते हैं तो 8 आवर्स जितना काम होगा टोटल. और 2 डेज वर्क करते हैं तो वर्क आपका 1 डे से और डबल हो गया. इट मीन जितना ज़्यादा टाइम आप वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा वर्क होता रहेगा. वर्क एंड टाइम दोनों एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा. एंड एफिशिएंसी एंड वर्क ये भी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. एफिशिएंसी मीन्स आपने यूनिट टाइम में कितना वर्क किया. इट मे बी कि आपने 1 डे में कितना वर्क किया या 1 आवर में कितना टाइम किया, दैट इज़ कॉल्ड योर एफिशिएंसी. या सपोज दैट आपकी एफिशिएंसी सेम है कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स की, तो कितनी नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क कर रहे हैं. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा वर्क होगा. ओके, तो वर्क विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. नाउ द 1 डे वर्क विल बी ऑब्वियसली 1 अपॉन द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क. सपोज आपका कंप्लीट वर्क एन डेज में हो रहा है, आप कोई एक काम को करने में कंप्लीट एन डेज लेते हो, नंबर ऑफ डेज एन लेते हो, तो 1 डे में कितना काम कर पा रहे हो आप एक्चुअल वर्क का 1 अपॉन एन पार्ट करते हो. यानी सपोज आप 4 डे में एक कंप्लीट काम करते हो, कंप्लीट वर्क करते हो 4 डेज में, तो 1 डे में कितना करोगे वर्क 1 अपॉन 4 पार्ट. यानी सपोज आपको एक चैप्टर दिया गया है, उसके एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आपको सारे कंप्लीट करने हैं, आपने टोटल 4 डेज लिए उसके लिए. इट मीन्स आपने 1 डे में कितना किया 1 अपॉन 4 पार्ट. ओके, नाउ we can find the time by work upon efficiency. This formula is just the manipulated form of this formula. And efficiency means the number of days, the 1 day work or the number of person. If suppose there are 2 different work and 2 different number of persons are there, then the first work will be equal to m1 upon m1 into d1 and the second work will be equal to m2 into d2. Thus the ratio will be w1 upon w2 will be equal to m1 into d1 upon m2 into d2. Here the w is work, m is the number of person or I can say the efficiency, and d is the days, number of days, number of the total hours or the total time. And efficiency could be found through work upon time. Okay. Now the first question is given to us. A is a person which can do a work in 15 days and B in 20 days. इट मीन्स ये जो पर्सन है वो 1 वर्क कंप्लीट करने में 15 डेज लेता है. डिफ़ॉल्ट हम यही मानते हैं कि एक कंप्लीट वर्क यानी 1. अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 100% वर्क, और अगर टोटल एज इट इज़ यूनिट में बात करें कि हम कितने वर्क हुआ तो 1 वर्क. द कंप्लीट वर्क इज़ 1 वर्क. ए पर्सन डू अ वर्क इन 15 डेज. ए जो है वो 15 डेज में एक वर्क कंप्लीट करता है एंड बी इन 20 डेज. इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में वर्क करते हैं फॉर 4 डेज, अगर दोनों ने 4 डेज तक साथ में वर्क किया, देन फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दे दैट इज़ द लेफ्ट. हमें रिमेनिंग वर्क निकालना कि रिमेनिंग कितना वर्क पेंडिंग है. दोनों ने मिलकर 4 डेज में वर्क किया है तो रिमेनिंग कितना वर्क लेफ्ट है. वी नीड टू फाइंड दैट. नाउ लुक एट दिस. ए कैन डू द कंप्लीट वर्क इन 15 डेज. इट मीन्स ए कैन डू work in 1 day, or I can say the efficiency of A. You can write in any of the form. Will be equal to 1 upon 15.
Since we know that the total number of days in taken to come to the time is 15, so thus the 1 day work will be equal to 1 upon the number of days. Okay? And I can write B is 1 day work will be 1 upon 20. A is doing 1 upon 15 part of work and B is doing 1 upon 20 part of work in 1 day. The both will be total do in 1 day will be 1 upon 15 plus 1 upon 20. Remember that when we are talking about work and time, then we always compare 1 day work. Okay? We cannot compare more than 1 day work. We will always compare 1 day work. Thus we have 1 day work of A and 1 day work of B. Then the total 1 day work of A and B when they are doing work together will be 1 upon 15 plus 1 upon 20. That will be 60 and 4 plus 3. 7 upon 60. The together will be do the 7 upon 60 part of work in 1 day. And how many days they are working? 4 days. A and B together completed work in 4 days. We know that in the 1 day they are doing 7 upon 60 work. So thus in the 4 days they will be do 7 upon 15 part of work. Okay. Then what is the remaining part of work? Since we know that the default total work is 1. So the remaining part of work is 1 minus 7 upon 15, that is 8 upon 15 part of work. This is the remaining part of work that they need to do. They have completed 7 upon 15 part in 4 days and the remaining work is 8 upon 15. Okay? Now, next question is given to us. A and B and C can do a piece of work. A piece of work means a complete work in 20 days, 30 days and 60 days. It means A is doing a complete work in 20 days, B is doing a complete work in 30 days and C is doing a complete work in 60 days respectively. And how many days can A do this work if he is assisted by B and C on every third day? What is happening here? On the first day, A is doing work, right? On the second day, A is again doing work. And on the third day, A is getting help from B and C also, right? And on the fourth day, again A is individual doing work. Fifth day, A will do work alone. And on the sixth day, again A will be get help from B and C. It means in this pattern, we can find that this complete pattern is repeated. So in this question, we will not find the 1 day work or first day work, second day work or third day work. We will find the work of this 3 days together. Okay. Now, A is 1 day work. Is 1 upon 20, the number of days 20 in which the work is completed. That's why 1 day work will be equal to 1 upon the total number of days. Okay. B's 1 day work will be 1 upon 30. C's 1 day work will be 1 upon 60. Okay. So, look at this. In this is 3 days.
वर्क इज डन। इन फर्स्ट 3 days में कितना वर्क किया गया? फर्स्ट डे ए इंडिविजुअली कर रहा है यानी 1/20 वर्क होगा। सेकेंड डे भी ए अलोन है, इट मीन्स 1/20 पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा। थर्ड डे जब ए के साथ में बी एंड सी भी हेल्प करेंगे, इट मीन्स 1/20 पार्ट ए ने किया, 1/30 पार्ट बी करेगा एंड 1/60 पार्ट कि सी करेगा, राइट? Thus the total work is done will be equal to I will get to taking calcium 60 is 3 plus 3 plus 3 plus 2 plus 1, that will be equal to 12/60 and that will be equal to 1/5 part. Okay, in the 3 days the work done is 1/5 part. Okay, I can say that the 1/5 part of work is done in 3 days. It means one work will be done in 3, obviously division में तो वहाँ जाके multiply हो जाएगा, that will be in 15 days. This is your required result. This question we can also do by calculating efficiency in परसेंटेज। अभी हमने जो क्वेश्चन किया हमने एफिशिएंसी पर डे वर्क में कैलकुलेट की थी, पर डे कितना वर्क हो रहा है। हम एफिशिएंसी को परसेंटेज वाइज निकाल के भी कर सकते हैं। ओके, इफ आई एम कैलकुलेटिंग दिस 1 day वर्क इन परसेंटेज वाइज देन 1/20, इट मीन्स आई कैन राइट 1/20 into 100%, that will be 5%. It means A is doing 1 day 5% of work. B will be do again 1/30 into 100%. That will be 10/3% of work. And C will be do in the 1 day 1/60 into 100%. It means I am calculating the percentage wise. Okay, so this will be, this will cancel out, 5/3% work in 1 day. Okay, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन वाइज कैलकुलेट किया, यहाँ हमने जो वर्क एफिशिएंसी है पर डे को हमने परसेंटेज वाइज निकाला है। यानी फर्स्ट डे 5% कर रहा है ए वर्क 1 day में, एंड बी जो वर्क है 10/3% 1 day में वर्क कर रहा है, एंड सी 5/3% वर्क करता है 1 day में। तो यहाँ फर्स्ट 3 days में कितना वर्क होगा? What will happen? फर्स्ट डे 5% वर्क होगा बिकॉज ए इंडिविजुअली कर रहा है, सेकेंड डे भी 5% होगा, थर्ड डे 5% प्लस 10/3% प्लस 5/3% वर्क होगा। ओके, what is happening here? In the first 3 days फर्स्ट डे 5% वर्क हुआ, सेकेंड डे, थर्ड डे, ओके, इट मीन 15% प्लस 15/3%. It means this will be 60/3%. It means total 20% work. First 3 days में कितना वर्क हो रहा है? 20%. So I can write like this: the 20% work done in how many days? 3 days. And the work, now we will not let that the complete work is 1, because now we will consider when we are talking in percentage wise, then the complete work will be called 100% work.
3 days में 20% वर्क हो रहा है, तो 100% वर्क कब होगा? In 3/20 into 100. It means that will be 15 days. आप दोनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं. आप जो फर्स्ट मेथड है उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, बिकॉज आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, जूनियर क्लासेस में. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. आप ये मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज वाइज निकाल के आप सेकंड मेथड ऑप्ट कर सकते हैं. वॉट एवर यू फील ईजी. ओके. Now taking another question. In this question we are given that A can do a piece of work in 4 hours. B and C together do the work in 3 hours, while A and C together can do it in 2 hours. How much long it will be? It will be alone take to do it. It means what is given to us? A alone is doing work in 4 hours. It means A is 1 hour work will be 1/4. It means A जो है 1 hour में 1/4 पार्ट करता है. ओके. B प्लस C दोनों मिलके 3 hours में कंप्लीट करते हैं, तो B प्लस C दोनों का कंप्लीट 1 hour का वर्क कितना होगा? 1/3 पार्ट. नाउ A एंड C दोनों कंप्लीट 2 hours में करते हैं, तो A प्लस C A एंड C दोनों का 1 hour का कंप्लीट वर्क विल बी complete work will be 1/2 part. Okay. Now look at this. Suppose we are given this is 3 equation and we have to solve this. Okay. Now we are given here A plus C. We can easily use the equation 1 over here. It means C's 1 hour work will be टोटल A प्लस C का कितना है, उसमें से हम A के वर्क को माइनस कर देंगे. ये दोनों ने मिलके टोटल 1/2 पार्ट किया, तो उसमें से A ने कितना किया उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें C की 1 hour का वर्क मिल जाएगा. दैट विल बी 1/2 माइनस 1/4. इट विल बी 1/4 part. Okay. Now we have C's 1 hour work and B plus C's 1 hour work. Easily using this equation in equation 2, we can find the B's 1 hour work. Okay. Now B's 1 hour work will be equal to V plus C minus C. What is the work 1 hour work of B plus C? That is 1/3 minus C's 1 hour work is 1/4. It means that we will get 4 minus 3/12. 1/12 part of work. Okay. It means B जो है 1 hour में 1/12 part करता है वर्क का. So I can see that the B will be total take the time will be 12. Just simply यूज करके निकाल सकते हो, और you can write like this: 1/12 part of work is done by B in 1 hour. It means one work will be done by B will be equal to 12 hours. It means B alone जो है एक वर्क को 12 hours में कंप्लीट करता है. Is it clear, students? Look at this. Here the question is given. Tab A can fill a empty tank. एक बिल्कुल empty tank है, उसको fill करने में 12 hours लेता है. But due to the leakage, it is filled in 15 hours. लीकेज की वजह से वो 15 hours में fill हुआ, right? If the tank is full and the tab A is closed, then हमें find out करना है how many hours it will be take the leak can be emptied. मीन्स जो लीकेज है वो कितने आवर्स में से एम्प्टी करेगा. अगर टैंक फुल है और हमने टैब ए को बंद कर दिया.
लुक एट हियर, जो टैब ए है वो 12 आवर्स में से फिल कर देता है टैंक को, बट 15 आवर्स लगे। क्यों 15 आवर्स लगे? बिकॉज 3 आवर्स एक्स्ट्रा फिल करना पड़ेगा, इतना वाटर जो है लीक कर गया। 12 आवर्स में से फिल कर दिया, 3 आवर जो एक्स्ट्रा है, जो 3 आवर एक्स्ट्रा हमने फिल किया ना, वो एक्चुअल में क्या हुआ, वो वाटर हमारा लीक हुआ है, राइट। 12 आवर्स में वो कंप्लीट फिल होता है, जो 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगे वो हमारा वो वाटर सप्लाई है जो कि लीक हुआ है। आप डायरेक्टली 3 आवर्स से निकाल सकते हैं। फर्स्टली लुक एट हियर, टैब 1 आवर में कितना फिल करता है? इट मीन्स टैब ए in 1 hour fill the tank, कितना फिल करेगा? 1/12 पार्ट, राइट। टैब ने फिल करना स्टार्ट किया, साइड में लीकेज साथ में होता जा रहा है, राइट। टैब ने टोटल 12 आवर के बाद में 3 आवर और एक्स्ट्रा फिल किया, वो 3 आवर एक्स्ट्रा हमारा लीक जो वाटर सप्लाई वो लीक हुआ है। यहाँ आप टोटल ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ए ने फिल किया 1 आवर में 1/12 पार्ट, तो 15 आवर्स में कितना फिल करेगा? कितना फिल करेगा? 1/12 इंटू 15, इट मीन्स 15/12 पार्ट, और आई कैन राइट लाइक दिस 1 and 3/12, it means 1 and 1/4 part, right। टैब ए जो है 15 आवर्स में 1 कंप्लीट टैंक फिल करता है, उसके अलावा 1/4 पार्ट फिल करता है। ये तो कंप्लीट फिल कर दिया है क्योंकि ये फिल्ड है वाटर। ये 1/4 पार्ट क्या हुआ? ये एक्चुअल में लीक हुआ है, राइट। ये एक्चुअली 1/4 पार्ट लीक हुआ है। इट मीन्स ये 1/4 पार्ट कितने टाइम में लीक हुआ है? ये 1/4 पार्ट लीक होने में टोटल 15 आवर्स लगे हैं। 1/4 पार्ट इज लीक्ड इन 15 आवर्स। कितने आवर्स में लीक हुआ है? 15 आवर्स में। तो टोटल वन पार्ट इज 1 कंप्लीट द फिल्ड टैंक। Will be leak in 15 into 4 it means 60 hours। जो कंप्लीट 1 टैंक है वो लीक होने में कितना टाइम लगेगा? 60 आवर्स। यही मैं चीज़ आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही थी कि जो टैब ए जो है 3 आवर्स में जितना फिल करेगा, लीकेज 15 आवर से उतना लीक करेगा, राइट। क्योंकि अभी जब हमने कंप्लीट फुल हो चुका है टैंक, तो उसके बाद तो ऑब्वियस टैप बंद करेंगे हम। तो 15 आवर्स के अंदर 12 आवर्स में से फिल किया, 3 आवर्स में जो इतने एक्स्ट्रा वाटर फिल किया वो एक्चुअल में 15 आवर्स में लीक हुआ है। तो यू कैन डायरेक्टली डू लाइक दिस, 3 आवर्स filled by tab A will be equal to leak in 15 hours। ओके, 3 आवर्स में कितना फिल होगा? 1 आवर में कितना होता है? 1/12 पार्ट। ओके, एंड लीक कितना हो रहा है? 15 आवर्स में। ये कितना लीक हो रहा है? ये लीक हो रहा है इन 15 आवर्स। 15 आवर्स में 1/4 पार्ट लीक हो रहा है। इट मीन्स आई अगेन कम टू दिस डिस्कशन, 1/4 पार्ट लीक हो रहा है 15 आवर्स में। इट मीन्स 1 कंप्लीट पार्ट और 1 फुल टैंक विल बी लीक्ड इन 16 hours। Okay, since I thought it is clear to you and it is sufficient for today. In the next video, we will talk about time and distance. Okay, till that, try to complete the exercise of this topic, work and time. Thank you so much.